सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो, अभी तक आपने देखा होगा कि मैं दूसरे के प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बनाता था, लेकिन आज मैं अपने प्लेसमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं बीटेक सीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और पिछले कुछ टाइम से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि अभी हमारा फाइनल ईयर बचा है और उससे पहले ही हमारा प्लेसमेंट हो चुका है। और बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं बता दूं, अगर आपने थंबनेल और टाइटल देखा होगा तो मेरा 20 LPA का पैकेज लगा है और ये रहा स्क्रीन पे मेरा ऑफर लेटर। तो काफी अच्छी फीलिंग है यार, और मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा रोड मैप नहीं देने वाला हूँ कि मैं बहुत ही प्रो हूँ, मैंने बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लिया है, कैसे आप ये अचीव कर सकते हो। सिंपली मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा 4 साल का जर्नी कैसा था, क्योंकि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि भैया एक वीडियो आप अपने जर्नी के ऊपर बनाओ। तो बस ये लेकर आ गया मैं वीडियो। और वीडियो बनाने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि मैंने जो कॉलेज में अपने 4 साल बिताए हैं वो कैसा था, उसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जो मैंने करी है आपको नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ही जो मेरा प्लेसमेंट का जर्नी था वो कैसा था। तो ये 2-4 गलतियां जो मैंने की है, लेकिन आप मत करना। और साथ ही साथ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी बच्चों का ऐसे मैसेज आता है कि भैया मुझे थोड़ा गाइड कर दो, मैं भी बीटेक सीएससी से हूँ, मेरे फैमिली में कोई बीटेक सीएससी से नहीं है, मतलब इस लाइन से है ही नहीं। तो भाई उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भैया बीटेक सीएससी से हैं, मेरे मेरे नॉन में, मेरे फैमिली मेंबर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीटेक सीएससी से इस फील्ड से हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बैकग्राउंड में बीटेक सीएससी से कोई है ही नहीं, तो भाई उनको गाइड करने वाला कोई होता ही नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई चलो वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था तो उस समय मैं बोलता था कि मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं करना है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होगे तो आपको जरूर पता होगा। तो भाई आप जब फर्स्ट सेकंड ईयर में रहते हो तो आप इंजॉय करते करते अपना पहला और दूसरा ईयर निकाल देते हो, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाते हो तो भाई आपको ये देखने को मिलता है कि आपको जज किया जाता है आपके प्लेसमेंट से। थर्ड ईयर के लास्ट में मैं जैसे गया ना, मेरे कुछ फ्रेंड का प्लेसमेंट हो जाता है, तो सिंपली मैं करता क्या हूँ कि उनका इंटरव्यू वीडियो बना के यूट्यूब पे डालने लगता हूँ, क्योंकि भाई मैं यूट्यूब को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे अच्छे व्यू आने लगते हैं, मैं यूट्यूब से ठीक ठाक पैसे कमाने लगता हूँ, मैं घर से पैसे लेना बंद कर देता हूँ। तो यही सब रीज़न था कि मैं यूट्यूब को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद होता क्या है कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ भाई, उसमें 5-10 कमेंट ऐसे आने लगते हैं कि भाई तुम बस यही करते रह जाओगे, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। तो भाई मैं ऐसा एक पहला यूट्यूबर नहीं था जिसे थोड़ा बहुत हेट मिल रहा था। भाई आप कितने ही बड़े यूट्यूबर को देख लो, भाई उसे थोड़ा बहुत नेगेटिव कमेंट तो उसके वीडियो में आते ही है। तो मेरे लाइफ के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई भी बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया और यूट्यूब में छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि यूट्यूब से मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा 5 चैनल है, जिसमें से आप जो ये चैनल देख रहे हो सबसे कम सब्सक्राइबर इसमें है, 20,000 प्लस इस चैनल पे सब्सक्राइबर है। बाकी जो मेरे 4 चैनल है भाई, उन सब चैनलों पे इससे ज़्यादा ही सब्सक्राइबर है, और उसमें से आप 2-3 चैनल तो जानते भी होंगे। तो भाई अब मैं आता हूँ अपने सीजीपी के ऊपर। तो अगर मैं अपने सीजीपी के बारे में बात करूँ तो मेरा सीजीपी 7 था, और मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड थे जिनका सीजीपी 8 चल रहा था, 9 चल रहा था। तो देखो मेरा सीजीपी थोड़ा कम था क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा था। मेरे 5-5 चैनल थे तो मैं उन पर टाइम दे रहा था, और यही रीज़न था कि मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रहा था अपने एकेडमी के ऊपर, जिसके चलते मेरा सीजीपी 7 था। और यहाँ पे मैं आपको एक अपना राय देना चाहूँगा, अगर आप अपने एकेडमी के साथ साथ कोई साइड हसल नहीं कर रहे हो तो भाई आप अपने सीजीपी पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी, लगभग मोस्टली कंपनी ऐसी होती है ना जिनका क्राइटेरिया होता है कि उनका 6 सीजीपी स्टूडेंट का होना चाहिए, 7 सीजीपी स्टूडेंट का होना चाहिए, तभी प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। और यही रीजन था कि मैं अपना सीजीपी 7 लेकर चल रहा था। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई कोई भी बैकलॉग रीपर अपने साथ लेकर मत चलना। अगर आपका बैकलॉग भी होता है तो भी आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो भाई पढ़ाई में मैं बस इतना ही टाइम दे रहा था कि जिससे मेरा पढ़ाई भी खराब ना हो, और बचा हुआ टाइम मैं यूट्यूब पे दे रहा था कि घर से मुझे पैसे भी ना लेना पड़े। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो सेमेस्टर फी है वो 90,000 के करीब है, तो वो भी मैंने भरा था अपने सैलरी के पैसों से। तो भाई अच्छा लगता है। तो देखो अब स्टार्ट होता है प्लेसमेंट जर्नी। तो जैसे ही आप थर्ड ईयर में जाते हो भाई, कंपनी आनी स्टार्ट हो जाती है, प्लेसमेंट में बैठना आप स्टार्ट कर देते हो। और थर्ड ईयर में मैं जब जाता हूँ तो मैं भी प्लेसमेंट में बैठना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई प्लेसमेंट के लिए मैं भी एलिजिबल था। मेरा भी सीजीपीए 7 था, मेरा कोई बैकलॉग नहीं था, रीअपेयर नहीं था। इस टाइम पे देखो मेरे मैक्सिमम दोस्त ऐसे थे जिनका बैकलॉग रीअपेयर था, सीजीपीए 5 के नीचे था, 4 पॉइंट कुछ था, तो जिसके चलते वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहे थे। तो भाई उस समय मैं प्लेसमेंट में जाके अकेले बैठ रहा था। मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोड होगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। और जो मेरी कंपनी ऑन कैंपस आ रही थी ना कॉलेज में, मैं भाई जब उसमें बैठ रहा था तो मैं उसका ही ब्लॉग बना के अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे। तो भाई उन वीडियो के कमेंट में कुछ ऐसा आ रहा था कि भाई तुम प्लेसमेंट में बैठना छोड़ दो, तुम्हारा प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। तो देखो उन सब चीज़ों पर मैं आज तक रिएक्ट नहीं किया, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि भाई उनसे ज़्यादा अच्छा मैं अपने आप को जानता था। मैं अपने लाइफ में कितना सीरियस हूँ ये बात मुझे पता था, और मैं सेकंड थर्ड ईयर में ही कॉलेज लाइफ में कितना अर्न कर रहा था भाई, ये सब बात मुझे पता था, इसीलिए मैं उन सब चीज़ों पे आज तक रिएक्ट नहीं किया। और देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कंपनी में देखो नो डाउट कंपनी तो बहुत आती है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्किल से टैलेंट है
तो नो डाउट आपका 5-6 एलपीए का तो मिनिमम आराम से पैकेज निकल जाएगा, क्योंकि भाई ये चीज़ मैंने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। और जब तक मैं कॉलेज में था तो भाई हमारे कॉलेज में देखो 4-5 एलपीए वाली भी ढेर सारी कंपनी आती थी। और देखो जब मैं 4-5 एलपीए वाले कंपनी में रजिस्टर करता था तो उस समय भी मैं वीडियो में बताता था कि भाई मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है, उसके बावजूद भी मैंने इसमें रजिस्टर्ड इसीलिए किया है कि देखो पहला आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो बैठेगा कि भाई प्लेसमेंट में कैसे बैठा जाता है, कैसे क्या, थोड़ा ओवरऑल देखो प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा। और मेन रीज़न मेरा क्या था कि देखो ये मेरे लिए कंटेंट होता था, मैं इस पे वीडियो डालता था, तो पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट भी हो जाता था मेरा और थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता था। यही रीज़न था कि मुझे 4-5 एलपी वाले कंपनी में नहीं जाना था उस समय, फिर भी मैं भर देता था। और भाई उस वीडियो के नीचे कमेंट में बच्चे इसलिए लिखते थे कि भाई तुम्हारा तो होगा ही नहीं, तुम जो भरना ही छोड़ दो। भाई मुझे उस कंपनी में जाना ही नहीं था, 4-5 एलपी वाले कंपनी में मुझे कभी जाना ही नहीं था। उसके साथ साथ आपने उस वीडियो में मुझे देखा भी होगा कि मैं प्लेसमेंट में गया हूँ भले, लेकिन बिना सबमिट किए एग्ज़ाम को मैं आ जाता था बाहर, क्योंकि मेरा जो काम था वो हो जाता था। और देखो एक बात और, मैंने अपने कॉलेज लाइफ में देखो 100 से भी ज़्यादा कंपनियों में रजिस्टर्ड किया है भाई। 100 से ज़्यादा कंपनियों में मैं अपने कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठा हूँ। और देखो हाँ, एक और बात मुझे याद आ गया, देखो मैंने अपने 7 सेमेस्टर का जो इंटर्म एग्ज़ाम होता है मैंने वो भी नहीं दिया, और जो मेरा 8 सेमेस्टर का इंटर्म एग्ज़ाम होने वाला है मैं वो भी नहीं दूंगा। अभी मेरे कॉलेज में 8 सेमेस्टर का मिड टर्म चल रहा है, वो भी मैं देने नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा आगे आ गया, थोड़ा पीछे चलते हैं। और तो देखो मैं कहाँ था, थर्ड ईयर में मैं जाता था, प्लेसमेंट ड्राइव अटेंड करता था। यहाँ तक तो सब ठीक था, ठीक है, मुझे लेना नहीं था। तो इसके बाद होता क्या कि मैं अपने दोस्तों को देख रहा था कि भाई जिनका प्लेसमेंट हो जा रहा था, भाई उनको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा था। और मेरा 7 सेमेस्टर का पेपर आ रहा था इंटर्म, तो मुझे भाई वो देने का मन नहीं था, क्योंकि अगर मैं देता भी तो कितना ही सीजीपीए आता, 7-8। लेकिन भाई जो मेरे फ्रेंड थे जिनका प्लेसमेंट हो गया भाई, वो बता रहे थे कि उनको फुल सीजीपीए मिलेगा, क्योंकि वो तो अपना जॉब कर रहे हैं। तो भाई मुझे भी प्लेसमेंट लेना था। तो भाई मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि मैं सेकेंड ईयर से ही एक कंपनी में फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो भाई वो कंपनी में देखो मैंने सेकेंड ईयर पूरा काम किया, थर्ड ईयर पूरा काम किया। तो भाई 2 साल जब मैंने काम किया ना, तो मुझे लगा देखो ये कंपनी अच्छी है। और देखो एट देन मुझे कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट लेना ही था। और इस कंपनी में मैंने 2 साल काम भी किया, तो मुझे इस कंपनी के बारे में पता भी है। और सपोज मैं ऑन कैंपस किसी और कंपनी में प्लेसमेंट ले लेता हूँ, तो क्या पता वो कंपनी भाई कैसी हो, 1-2 महीने काम करा के। ऐसा भी होता है देखो, अगर आप कॉलेज से किसी कंपनी में जाते हो तो भाई वो इंटर्नशिप पीरियड में आपसे काम कराती है, और जैसे ही आपका पीपीओ मतलब आपका जब बारी आता है कि आपका इंटर्नशिप खत्म हो गया, अब आपको फुल सैलरी मिलेगी, तो वो कंपनी क्या करती है भाई, आपको बच्चों को निकालना शुरू कर देती है। तो भाई ऐसा हो जाता। तो इसीलिए मैं देखा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ये कंपनी बढ़िया है। तो आपने देखा होगा इसी कंपनी में मैंने अभी 4 महीने का अपना जो इंटर्नशिप था वो भी पूरा कर लिया, और अब मुझे फुल टाइम का ऑफर लेटर भी मिल गया। और एक बात, काफ़ी बच्चों का ये भी मैसेज होगा कि भैया कंपनी कौन सी है। तो भाई देखो कंपनी मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। सिंपली देखो रीज़न क्या है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट डे का सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है, प्लेसमेंट का कुछ सेलिब्रेशन हुआ था। उसमें भाई जिन बच्चों का 4-5 एलपीए 5-6 एलपीए का पैकेज लगा था, उनका भी बैनर पे फोटो आ गया था, ठीक है। तो मेरा तो पैकेज एटलीस्ट 20 एलपीए का है, तो थोड़ा बहुत अच्छा ही है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे कॉलेज का अगर फिर से प्लेसमेंट का कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है, मुझे मेल आया था, वो भी मेल अभी स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ। इसमें सिंपली मुझे बोला गया था कि आपका जो कंपनी है में ऑफर लेटर है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, जिससे कि जो भी मुझे लगता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट डे का सेलिब्रेशन होगा, आई थिंक बैनर वगैरह पर लगाया जाएगा। तो बैनर पे अगर मेरा फोटो वगैरह आता है तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कुछ कंटेंट छोड़ देते हैं उस दिन के लिए, ठीक है। उस दिन मैं आपको अपने कंपनी के बारे में बताऊंगा। अगर कॉलेज वाले ऐसा नहीं करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे भाई, फिर से एक वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, ठीक है। और देखो हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि भाई मैं ब्लॉग में हमेशा ना पढ़ाई लिखाई वाला पार्ट नहीं दिखाता था, उसको स्किप कर देता था। हमेशा फन पार्ट जो इन्जॉय में करता था वो दिखाता था। रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई लिखाई का चीज़ दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, और साथ ही साथ मुझे भाई ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे फेक बन के कैमरे पे आऊँ कि मैं बुक खोल के पढ़ रहा हूँ, ये सब दिखाऊँ। तो ये सब पार्ट मैंने अपने वीडियो में कभी नहीं दिखाया, लेकिन मैं बैक कैमरा कितना मेहनत करता था ये आप लोगों को शायद नहीं पता, क्योंकि ये पार्ट मैंने कभी दिखाया नहीं है। और बच्चों को ये लगता था कि बढ़िया इन्जॉय कर रहा है, उसके बाद भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और कुछ बच्चे तो मुझे भाई कॉलेज में ऐसे मिलते थे कि भाई वो मुझे बताते थे कि भाई आपका वीडियो देखकर एडमिशन ले लिया, आप बढ़िया एंजॉय करते थे, मुझे लगा वैसा ही करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिनारियो कुछ और ही है। तो देखो भाई, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो बिना पढ़े लिखे तो भाई पॉसिबल नहीं है ना कि सबको, फिर तो सबको ही मिल जाएगा जॉब, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और ऐसी जॉब सबको मिल जाएगा। तो अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए तो मेरा मानना है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर सिंपली आप उतना ही पढ़ लेते हो, घर पे आके वही सेम चीज़ को आप अच्छे से जो चीज़ क्लियर नहीं रिवाइज कर लेते हो, तो भाई आपका आराम से 8-10 एलपीए का पैकेज लग जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का मैं देखता क्या हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे वही बच्चे आते हैं जिन्हें बस इन्जॉय करना होता है, ठीक है, वो बढ़िया आते हैं, इन्जॉय करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपटीशन और ही कम है। अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो यहाँ पे कंपटीशन सबसे कम है। गवर्नमेंट कॉलेज में ना होता है, सारे पढ़ने लिखने वाले होते हैं भाई, यहाँ पे तो मैक्सिमम बच्चों को प्लेसमेंट लेना ही नहीं है। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे घर पे पढ़ो भाई, बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद एंजॉय करो दबा के। और तो बस ऐसा कुछ मेरा जर्नी था।
कुछ स्ट्रगल वगैरह नहीं था कि मैं सैड सॉन्ग लगा के आपको बताऊँ भाई इतना स्ट्रगल किया मैंने। हाँ, लेकिन एक बात और देखो, मेहनत मैंने बहुत किया है, एक बात मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत किया, उसके बाद भी ये सब पॉसिबल था। मैं भी चाहता तो देखो फर्स्ट ईयर के बाद मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में मस्त घूमता फिरता, रूम पे आके काम वगैरह नहीं करता, फ्रीलांसिंग ना स्टार्ट किया रहता। भाई मैक्सिमम स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि क्लास भी करने नहीं जाते, दिन भर रूम पे सोए रहते हैं, बढ़िया मूवी वगैरह देखते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा क्लास करके आ जाते हैं, उसके बाद भी बढ़िया मूवी वगैरह देखते रहते हैं। और अगर मैं अपनी अटेंडेंस की बात करूँ तो भाई मेरा पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में मेरा 100% अटेंडेंस था। सेकेंड ईयर में आते आते मेरा आई थिंक 99 या 98 ऐसे कुछ था, मतलब 90% से कभी मेरा कम अटेंडेंस नहीं गया भाई, क्योंकि 90% में फुल मार्क्स मिलते थे, तो हर बार मुझे फुल मार्क्स मिले हैं। और सारे क्लास अटेंड करने के बाद रूम पे भी आके भाई मैं देखो फ्रीलांसिंग करता था, यूट्यूब वीडियोस अपने एडिट करता था, अपलोड करता था। तो भाई एक बात तो क्लियर है, मेहनत मैंने बहुत किया है, उसके बाद ही देखो ये सब पॉसिबल हो पाया। तो अगर आप भी अपने लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत भी सीरियस हो जाते हो तो अपने लाइफ में आप भी कुछ बढ़िया कर लोगे, ठीक है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जो मैंने किया है वही सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ मैं इसीलिए नहीं दिखाता था, मैं बड़े एंजॉय जो करता था वही वीडियो में दिखाता था, लेकिन आज थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, मतलब थोड़ा मेहनत नहीं करोगे, तो पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ देखो कॉलेज में आके कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे बिगड़ जाते हैं। कॉलेज में आके ड्रिंक करना तो 100% में से मुझे लगता है 80% स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं। जो ड्रिंक नहीं भी करते हैं ना भाई, कॉलेज में आके स्टार्ट कर देते हैं ड्रिंक करना। तो मेरा यही एक राय रहेगा, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर कॉलेज में हो फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो भाई नशा से दूर रहना। तो बस ये था एक छोटा सा वीडियो। और देखो इस वीडियो में मैंने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। मैंने अपना सिंपली 4 साल का एक्सपीरियंस बताया है। और अगर आप बीटेक सीएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बना दूं, ऐसा एक रोड मैप वीडियो बना दूं, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि आप क्या क्या पढ़ लेते हो, तो आपका एक अच्छा पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर साथ ही साथ ये रहा स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। आप मुझे यहाँ भी अपना जो भी क्वेश्चन है आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ का आंसर मैं आपको बता पाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कूपन वगैरह चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे इंस्टा मैसेज करो। तो बस वीडियो कहीं खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।